हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, अध्याय थर्ड। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये खनिज मानव सभ्यता के विकास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। यानी खनिजों का जो महत्व है इस बात से समझा जा सकता है कि विभिन्न युगों को पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग आदि की संज्ञा दी जाती है। यानी जिस युग में जिस खनिज का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ उस मतलब उस समय को क्या किया गया, उसके खनिज के नाम पर रख दिया गया। यानी पाषाण युग का मतलब है इस युग में सबसे ज्यादा पत्थर से बने वस्तुओं का प्रयोग हुआ, इसीलिए इस युग को स्टोन एज कहा गया। इसके बाद ताम्र युग का मतलब है कि इस युग में सबसे ज्यादा ताम्र से बने वस्तुओं का प्रयोग हुआ, इसीलिए इस युग को कॉपर एज कहा गया। और कांस्य युग में जो है सबसे ज्यादा कांस्य से बने वस्तुओं का प्रयोग हुआ, इसीलिए इस युग को ब्रॉन्ज एज कहा गया। और लौह युग के दौरान अगर बात करें तो लौह युग में सबसे ज्यादा लोहा से बने वस्तुओं का प्रयोग हुआ, इसीलिए इस युग को आयरन एज जो है कहा गया। समान अर्थों में खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो खनन क्रियाओं से प्राप्त होते हैं, माइनिंग से प्राप्त होता है। वैज्ञानिक रूप से अधिकांश खनिज एक कार्बनिक अथवा अकार्बनिक संसाधन है जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ खनिज जैव संसाधन है। हीरा या कोयला जैसे कुछ खनिज एक ही तत्व के बने होते हैं, यानी कार्बन के, जबकि अधिकांश खनिज दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं। खनिज के दो प्रकार हैं, एक है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि धात्विक खनिज में कौन कौन से बहुमूल्य विरल धातुएं हैं, हल्की धातुएं हैं, ठीक है। लोहांश खनिज है, साधारण आधारभूत धातुएं हैं, ठीक है, या अलोहांश धातुएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित खनिज कौन कौन सा है, अणु शक्ति जो मतलब उद्योग में कौन कौन से धात्विक खनिज आते हैं, इन सभी को देखेंगे। तो बहुमूल्य और जो विरल धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इरेथियम है, रुथेनियम है, ऑस्मियम है। हल्की धातुएं एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम, मैग्नीशियम है। साधारण आधारभूत धातुएं लोहा है, रंगा है, पारा है, निकिल और एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसके बाद लोहांश जो खनिज हैं, याद रखिएगा, लोहांश खनिज है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और पायराइट। लौ मिश्र धातु क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, मालिबेडेनम, निकेल, टंगस्टन, वेनेडियम, फेरोफास्फोरस, टाइटेनियम, जिर्कोनियम। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है बोरान। इसके बाद अलोहांश धातुएं कौन कौन से हैं, तो तांबा है, सीसा है, टीन, जस्ता और अन्य जो विभिन्न प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित जो खनिज है कैडमियम है। और अणु शक्ति क्षेप्यास्त्र उद्योग जो है विरल धातु जो है यूरेनियम है, थोरियम है। प्रभारी बेरिलियम हल्की धातुएं, याद रखिएगा। देखिए लौह और अलौह खनिज में अंतर क्या क्या है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लौह और अलौह खनिज में जो अंतर है, पहला जो अंतर है कि जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। इन खनिजों का लौह इस्पात उद्योग के लिए जो है मतलब कि प्रयोग काफी ज्यादा है। मैग्नीज, टंगस्टन आदि लौह खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं। और अलौह खनिज में अगर देखें तो जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलौह खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, सोना, सीसा, बक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि इसके प्रमुख मतलब उदाहरण हैं। इसके बाद जो लौह खनिज है ये स्लेटी, धूसर आदि रंग के होते हैं और मशीनरी मतलब कि मशीनों के निर्माण के लिए इनका प्रयोग होता है। अलौह खनिज ये अनेक रंगों के होते हैं और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लौह खनिज रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि अलौह खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। अधात्विक खनिज में अगर बात करें तो देखिए अधात्विक खनिज में जो शक्ति अधात्विक खनिज है, शक्ति से संबंधित तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, आणविक शक्ति है, इसके रूप में आणविक शक्ति के रूप में यूरेनियम और थोरियम। खनिज उर्वरक कौन कौन से, नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल है। रत्न या मणि के रूप में अगर बात करें तो हीरा है, पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, ठीक है, अमेथिस्ट है। और भूत द्रव्य के संदर्भ में अगर बात करें तो जिप्सम है, नमक है, अबरक है, टेल्कम पाउडर है, मृतिका है, कंकड़, बालू और विभिन्न पत्थर है। इसके बाद धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर हम लोग देखेंगे। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर क्या क्या है। एक तरफ धात्विक खनिज, दूसरे तरफ अधात्विक खनिज।
तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनको जिनको गलाने से धातुएं प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीज आदि। ठीक है। और अधात्विक खनिज से लौह धातुओं की प्राप्ति नहीं होती है। पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि प्रमुख अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज कठोर चमकीले होते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज होते हैं इनकी अपनी ही चमक होती है। और धात्विक खनिज प्राय मतलब कि जो चट्टान में पाए जाते हैं वो है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वहीं अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज लचीले होते हैं, इन्हें पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है, लेकिन अधात्विक खनिज जो है मतलब कि नम्य नहीं होते, लचीले नहीं होते, इन्हें पीटकर वांछित रूप में नहीं बदला जा सकता, ये क्षण भंगुर होते हैं। इसके बाद धात्विक जो खनिज है चोट मारने पर ये आसानी से नहीं टूटते हैं, लेकिन जो अधात्विक खनिज हैं चोट मारने पर ये टूट जाते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। विश्व के प्रमुख खनिज और उनका जो वितरण है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लौह अयस्क आयरन ओर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का आधार है, बेस है। जिस लौह प्रशस्त्र में 5% से कम मैगजीन होता है उससे जो है लोहा कहा जाता है, और कई अन्य धातुओं की अपेक्षा इसकी मजबूती और टिकाऊपन अधिक है। लोहे को विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है, अनेक धातुओं के साथ मिलाकर मतलब विभिन्न अनुपातों में मिश्रित करके इसे अधिक मजबूत और विशेष गुणधर्मी बनाया जा सकता है। इसका उपयोग छोटे पिन से लेकर बड़े मशीनों, मोटर गाड़ी, जहाज, वायुयान, रेल, पुल, टैंक आदि के निर्माण में किया जा सकता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु लोहा है। भूपृष्ठ में लौह खनिज शुद्ध धातु के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि इसके साथ एल्यूमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, सेलखड़ी, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फास्फोरस और अन्य अपद्रव्य भी मिलते हैं। याद रखिएगा, विभिन्न अपद्रव्यों में लोहे में मिश्रित फास्फोरस सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि लोहे को गलाने पर यह दूर नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोहा को क्या करता है, वीक कर देता है, कमजोर बना देता है। लौह अयस्क के प्रकार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए। लौह अयस्क का प्रकार, लौह का जो प्रकार है लौह अयस्क का, जैसे पहला है मैग्नेटाइट Fe3O4, इसके बाद है हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। सबसे पहले मैग्नेटाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, Fe2O4 के बारे में। देखिए, जो मैग्नेटाइट है इसका रंग भूरा से काला होता है। इसके लिए अगर बात करें तो इसे काला अयस्क भी, भूरा काला होने के कारण इसीलिए इसे काला अयस्क या ब्लैक ओर कहते हैं। यह सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है। इसमें धातु का अंश 60 से 72% तक पाया जाता है। इस धातु में टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम के अंश भी पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क का जो वितरण है आप देख सकते हैं। आप जो मैप है उठाइए और इंडिकेट कीजिए। ये है आपका वर्मिलियन, मेसाबी, मेनोमिनी, ये सभी है। इसके बाद ये है लेब्राडोर, ये है मिडलैंड, ये है आपका डानेमोरा, ये है आपका क्रिवायरॉग, ये है लारेन, ये है आपका पिरेनीज, ये है वेनेजुएला। ये सभी जो है ये क्या है, ये विश्व के प्रमुख लौह अयस्क का जो है लोकेशन है। इसके बाद ब्राजील भी है, लाइबेरिया भी है, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश भी है। इसके बाद कारागंडा, अगारा, यूराल क्षेत्र, सुदूर पूर्व, ये सभी जो है आपको याद रखना है। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश एवं खनन केंद्र। तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपके पास बुक या पीडीएफ है तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। भारत के संदर्भ में आप देख लीजिएगा। भारत में अगर बात करें तो देखिए, भारत, आपको याद रखना कि भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जो देश या जो खनन केंद्र है वो कौन कौन से, तो झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गोवा है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। यूएसए का आप देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिएगा और आप ग्रेट ब्रिटेन का। तो सुपीरियर झील क्षेत्र में मिशिगन, मिनीसोटा और विस्कॉन्सिन के मेसाबी, वर्मिलियन खानों में जो है उत्तर पूर्वी अपलेशियन क्षेत्रों में न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी की जो है आयरन डाग, कार्निवाल, डोगरफील्ड खानों में अलबामा क्षेत्र, वाटागुना तथा बर्मिंघम के खानों से, और पश्चिम क्षेत्र में कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह और वायोमिंग की खानों से। इसके बाद आप ग्रेट ब्रिटेन का भी देख लीजिएगा, ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूं। इसके बाद हेमेटाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोहा और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण के कारण, निश्चित अनुपात में मिलने के कारण इसे लौह ऑक्साइड कहते हैं। यह लोहे का दूसरा सर्वोत्तम प्रकार है। यह लाल और भूरे रंग का ऑक्साइड होता है जो जल चट्टानों में पाया जाता है, जल युक्त चट्टानों में पाया जाता है। धातुओं का जो अंश होता है इसमें हेमेटाइट में 60 से 70% तक होता है। इसमें धातु ठोस कण अथवा चूर्ण के रूप में मिलते हैं।
भारत का हेमेटाइट अयस्क विश्व में उत्तम माना जाता है। इसके बाद है लिमोनाइट। यह पीले से गहरे रंग का होता है जो जल, ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण है, इसीलिए इसे जो है जलयोजित लौह अयस्क यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें लोहे का अंश 35 से 50% तक होता है। इसे अवसादी या परतदार सेलों से जो है प्राप्त किया जाता है। इसे भूरा अयस्क भी कहा जाता है, ब्राउन ओर भी कहा जाता है। इसके बाद है सिडेराइट। सिडेराइट के बारे में अगर बात करें FeCO3, तो यह लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए इसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसमें लोहे का अंश 10 से 40% तक होता है। यानी जो सिडेराइट है इसमें लोहे का अंश काफी कम होता है, 10 से 40%। इसका रंग भूरा होता है। यह निम्न कोटि का अयस्क है जो अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। यह आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कच्चा लोहा भंडारक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? कच्चा लौह भंडारक शीर्ष राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील, चीन, यूक्रेन। रूस, याद रखिएगा, रूस जो है मतलब कि इससे पहले अगर बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है पहले स्थान पे, दूसरा रूस है दूसरे स्थान पे, इसके बाद 5वें स्थान पे यूक्रेन है। तो ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील, चीन, यूक्रेन ये कच्चा लोहा भंडारक शीर्ष राष्ट्र हैं। तो इसके बाद लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो इसको ध्यान में रखिएगा। लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राष्ट्र हैं, पहला है ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा ब्राजील, चीन, भारत और रूस का। भारत में अगर बात करें तो भारत का जो मिलीलीटर मीटर में टन में जो दिया गया उत्पादन वो कितना है? तो भारत का 152.60। इसके बाद मैग्नीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नीज यानी Mn। देखिए मैग्नीज प्रायः जो है काले रंग के प्राकृतिक भस्मों के रूप में धारवाड़ युग के अवसादी सेलों में मिलता है। तो मैग्नीज धातु काले रंग के प्राकृतिक भस्मों के जो है रूप में धारवाड़ युग के जो अवसादी चट्टानें इनमें पाया जाता है। मैग्नीज प्रकृति में शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध रूप से इसकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसमें लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। शुद्ध करने के बाद इसका रंग स्लेटी होता है। इसके मुख्य अयस्क साइलोमेलिन और ब्रोनाइट है। इसमें धातु का जो अंश होता है 40 से 60% तक, 60 सबसे ज्यादा है। मैग्नीज के जो अन्य का अयस्क है इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से कई बार पूछा गया है। तो लोहे का जो अयस्क है इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैग्नीज के जो अयस्क हैं कौन कौन से? पायरोलुसाइट है, हॉलैंडाइट है, सीतापराइट है, हाउसमैनाइट है, मैग्नेटाइट है, रोडोनाइट है, रोडोक्रोसाइट है और जैकोबसाइट है। ठीक है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट दोनों ही ठोस काले रंग के खनिज होते हैं, किंतु साइलोमेलिन कुछ मुलायम और रवाहीन और ब्रोनाइट कठोर और रवेदार होते हैं। मैग्नीज के जो उपयोग है बैटरी निर्माण में, ठीक है, ऑक्सीजन में, खाद्य निर्माण में, रोगन और लेपों को सुखाने में, कांच बनाने और कांच का रंग उड़ाने में, और क्लोरीन गैस तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मैग्नीज का प्रयोग होता है। मैग्नीज तथा तांबे के मिश्रण से टरबाइन ब्लेडस तथा मैग्नीज कांसा के मिश्रण से जलयानों के जो है, याद रखिए, जलयानों के प्रोपेलरों का निर्माण किया जाता है। एल्युमिनियम के साथ मैग्नीज मिलाकर इसे विद्युत तारों के प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रित धातु के वायुयान, मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी के डिब्बे तथा टैंक बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पे जो दिया गया है अगर बात करें तो विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, ये विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। आप जो डार्क ब्लैक से देख रहे हैं ये सभी, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला आप देख सकते हैं। तो आप एक बार इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। भारत में भी आप देख सकते हैं कहां कहां पे लोकेट किया गया है। इसके बाद मैग्नीज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र, मैग्नीज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, गैबोन, घाना, ब्राजील। यानी विश्व का कुल उत्पादन में इन पांचों का जो हिस्सेदारी है वह 21.42%, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम के बारे में अगर बात करें तो मैग्नीज के बाद दूसरी सर्वाधिक उपयोग आने वाली पूरक धातु क्रोमियम है, जो लगभग पूर्णतः जो है क्रोम धातु में निहित क्रोमाइट से प्राप्त होती है। यह धातु हल्के नीले रंग की होती है। इसमें जो है उच्च धात्विक चमक होती है। यह अत्यंत कठोर होता है। 68% क्रोमियम ऑक्साइड और 32% लौह अयस्क होता है।
क्रोमाइट, जो क्रोमाइट धातु है गहरे काले और लाल रंग की होती है, याद रखिएगा। क्रोमियम का जो उपयोग है क्रोमियम का जो उपयोग है किन किन क्षेत्रों में होता है, तो धातु कर्मी उपयोग के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा सह उपयोग के लिए और रासायनिक उपयोग के लिए। क्रोमियम का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में टिकाऊपन और मजबूती के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है तापरोधी पदार्थों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग में ब्लीचिंग और रंगाई के लिए किया जाता है। क्रोमियम की प्रमुख फसलें, जैसे कजाकिस्तान की क्रोमताउ विश्व की सबसे बड़ी खान है। यूराल के मध्यवर्ती भाग में खलीलोबी, करताली, कोमारोबो, इसके बाद है कलियुचेबस्क तथा तेप्लाया गोरा स्थानों पर। इसके बाद टर्की के पूर्वी भाग में जो है प्रमुख मतलब कि क्रोमियम के खनिज है, जैसे गुलेमान तथा पश्चिमी में फेथिये के क्षेत्रों में देनिजली, इसके बाद एस्की शहरी और दिवरीगल। दक्षिण अफ्रीका में रुस्तनबर्ग क्षेत्र और लाइडेनबर्ग। जिम्बाब्वे के जो है सेल्यूक्वे और किल्दोनान। फिलीपींस के जम्बोलेस क्षेत्र में विश्व की बड़ी क्रोमियम खदानें स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के लगभग 70% क्रोमियम का उत्पादन कजाकिस्तान, भारत, दक्षिण अफ्रीका में होता है। क्रोमाइट उत्पादक और भंडारक मतलब शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं क्रोमाइट उत्पादक और भंडारक के दृष्टि से? जैसे प्रथम जो उत्पादक राष्ट्र है दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद कजाकिस्तान, ये सभी उत्पादक राष्ट्र हैं। इसके बाद भारत और तुर्की। और भंडारक जो राष्ट्र हैं कजाकिस्तान ही है दोनों मामलों में। इसके बाद यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका और भारत हो जाता है। इसके बाद टंगस्टन के बारे में डिस्कस करेंगे। टंगस्टन, देखिए अगर बात करें तो टंगस्टन वुल्फ्राम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। वुल्फ्राम टंगस्टन और मैग्नीज के भस्मों का रासायनिक मिश्रण है। इसका रंग काला होता है। यह स्वतः जो है, याद रखिएगा, कठोर होने वाला खनिज है, जिसे धमनी पट्टी में भी परिमार्जित करके धातु जो है निकाली जाती है। टंगस्टन का महत्व इसकी कठोरता, मजबूती, टिकाऊपन या घर्षण अवरोधी होने के कारण होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग, युद्ध उपकरण, कवच तोप, ठीक है, कवच तोप, कठोर पदार्थों को काटने वाले उपकरणों आदि के निर्माण में किया जाता है। इस्पात के निर्माण में यह धातु विशेष उपयोगी है। इसके कारण अत्यंत उच्च तापमान और गति पर भी उपकरणों में कुशलता बनी रहती है। विश्व में हीरे के बाद जो है टंगस्टन कार्बाइड की सबसे कठोर या खनिज पदार्थ है। टंगस्टन का गलनांक 324 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह बिजली के बल्बों के तंतु यानी फिलामेंट तथा जेट इंजन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकांश टंगस्टन की प्राप्ति वाल्फेमाइट तथा सिलाइट से होती है, याद रखिएगा। टंगस्टन भंडारक और उत्पादक जो 5 राष्ट्र हैं, सबसे पहले भंडारक राष्ट्र के बारे में अगर देखें तो टंगस्टन भंडारक जो शीर्ष राष्ट्र है चीन है, रूस है, वियतनाम, मंगोलिया और स्पेन है। वहीं उत्पादक जो राष्ट्र हैं चीन है, वियतनाम है, रूस है, उत्तर कोरिया और मतलब कि जो रवांडा है, ये सभी उत्पादक राष्ट्र हैं। तो आप जो है मतलब कि जो रैंकिंग है, जो क्रम है मतलब टंगस्टन भंडारक और उत्पादक के संदर्भ में, वो आप याद रखिएगा। इसके बाद है निकेल। निकेल के बारे में अगर बात करें तो विश्व का 90% से अधिक निकेल लोहे, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है। देखिए इसमें से लगभग 60% निकेल इस्पात उद्योग में जो है उपयोग होता है। एलॉय इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ निकेल तथा क्रोमियम, मैग्नीज तथा अन्य पूरक धातुओं को मिलाया जाता है। भारी यंत्र, वायुयान, मोटर उद्योग के लिए जो है या उपयोग के लिए कठोर, मजबूत और अन्य या लचीला इस्पात बनाने में लगभग 5 से 7% निकेल का उपयोग होता है। इसके बाद 7 से 35% निकेल का क्रोमियम के साथ उपयोग करने पर मतलब कि ऊष्मा अम्ल क्षरण, जंग अवरोधक इस्पात बनता है, जिसे टरबाइन ब्लेड, नौ इंजन जैसे आदि के निर्माण में उपयोग होता है। निकेल भंडारक और उत्पादक जो शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो देखिए निकेल के भंडारण के दृष्टि से 4 जो क्रम है, याद रखिएगा। पहला क्रम यानी पहले स्थान पे इंडोनेशिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, ठीक है। इसके बाद उत्पादक राष्ट्र इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और रूस है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए मोलिब्डेनम, इसका मुख्य खनिज
मोलिबडेनाइट है, मोलिबडेनाइट है, लेकिन वुल्फेनाइट से भी मोलिब्डेनम प्राप्त होता है। यह मुलायम और मतलब भूरे रंग का खनिज है, जिसका सबसे अधिक उपयोग विशेष किस्म के इस्पात निर्माण में किया जाता है। 1% या कम जो है मोलिब्डेनम का उपयोग इस्पात को लचीलापन या मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। तीव्र वेगधारी यंत्रों, चुंबकीय यंत्रों, एक्सरे ट्यूब और रासायनिक अभिकर्मक आदि के निर्माण में ऐसे इस्पात का उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख खनिज जो है मोलिब्डेनाइट है, याद रखिएगा, लेकिन वुल्फेनाइट से भी मोलिब्डेनम प्राप्त होता है। इसके बाद अगर बात करें तो मोलिब्डेनम भंडारक और उत्पादक पांच शीर्ष राष्ट्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। मोलिब्डेनम भंडारक और उत्पादक जो शीर्ष 5 राष्ट्र हैं, जैसे भंडारक के जो भंडारण के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो पहले स्थान पे चीन, इसके बाद यूएसए, पेरू, चिली, रूस। और उत्पादक राष्ट्र जो हैं मोलिब्डेनम के वो हैं आपका पहला स्थान पे चीन, चिली, यूएसए, पेरू और मैक्सिको। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में तांबा यानी कॉपर के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मतलब कि जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे जो है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।